हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CIB विथ अशोक। फ्रेंड्स, आज हम ABM के मॉड्यूल बी का चैप्टर नंबर 12 करेंगे। इसमें हम आज पढ़ेंगे इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ हम मैकमिलन बुक के अनसॉल्व्ड जो क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उसको भी सॉल्व करेंगे। प्लस मैं आपको जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा ताकि आपका ये फंडा क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है? अगर ऐसे हम समझें कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, तो ऐसे मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि सर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम है, 10% हर साल, यानी हर साल आपको 10% ब्याज देना है। लेकिन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो होता है वो आपका क्वार्टरली भी कंपाउंड हो सकता है, हाफ ईयरली भी कंपाउंड हो सकता है, मंथली भी कंपाउंड हो सकता है। तो अगर जो है मतलब कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो गई तो हो सकता है कि जो 10% आप इंटरेस्ट मही साल का अगर देते तो 10% पड़ेगा, और अगर हाफ ईयरली कंपाउंड करेगा तो ये आपको लगभग 10.25% के आसपास पड़ेगा। अगर ये क्वार्टरली कंपाउंड करेंगे यानी हर 3 महीने पे करेंगे तो ये आपको 10.47% के आसपास पड़ेगा। और इसी जगह पे यदि ये कंपाउंडिंग इसकी मंथली कर लेंगे यानी हर महीने कंपाउंड करेंगे, ब्याज पर ब्याज लगाएंगे, तो ये लगभग 10.51 के आसपास पड़ेगा। तो आप देख रहे होंगे कि कहने को तो 10% पर एनम है इंटरेस्ट, लेकिन हाफ ईयरली में ये 10.27 है, क्वार्टरली में ये 10.47 है, या ये मैं अप्रॉक्सीमेशन दे रहा हूँ आपको, और मंथली में 10.51 या 52 है। तो एक्चुअली में आप जो है 10% इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं अगर जो है इसकी कंपाउंडिंग का फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी जाती है। तो इसी को ही निकालने के लिए, मतलब कि अगर 10% आप पर एनम है और इसकी मंथली कंपाउंडिंग हो रही तो 10.52 ये कैसे निकलेगा इफेक्टिवली, एक्चुअल में आप कितना पे कर रहे हैं उसको निकालने के लिए ही हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, तो फार्मूला होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का 1+R/N की पावर N-1। फार्मूला क्या होता है? बड़े ब्रैकेट में या छोटे ब्रैकेट में 1+R/N पूरे की पावर N-1 होता है फार्मूला, जहाँ पर R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना साल भर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। N क्या है? ये है आपका कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है। एन क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग हो रही है। ओके फ्रेंड्स, ये फार्मूला अगर हम जो है इसको मैं टाइपिंग के हिसाब से लिखूंगा तो ये फार्मूला ऐसे बनेगा 1+R/N। सेम फार्मूला है, बस केवल टाइपिंग की वजह से ये ऐसे आपको दिख रहा है। ये वाला जो सिंबल होता है ये आपका पावर के लिए होता है, यानी इसे n कहेंगे। तो ये जो सिंबल होता है ये अगर इसके बाद n लिखा है तो इसका मतलब ये पावर के रूप में n लिखता है। ठीक है, तो ये फार्मूला हो जाएगा, -1 और लगेगा। ओके, अब इंटरेस्ट रेट जो है कंपाउंड हो सकता है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली और डेली भी कंपाउंडिंग हो सकती है। अब फ्रेंड्स, ये ज़रा सा एक टेबल हम देखेंगे और समझेंगे इस चीज़ को। मान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% है। कितना है? 12% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और जो समय है वो 1 साल है। हमने ये अपनी तरफ से पहले से ही मान लिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आप ले सकते हो, मैंने अपने एग्जाम्पल में 12% माना हुआ है और टाइम को 1 साल लिया हुआ है। अब अगर ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 12% ही रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है तो जो 12% है इसका आधा करेंगे, क्यों? क्योंकि 1 साल में 2 छमाही होती है तो ये 6% हो जाएगा। अगर जो है क्वार्टरली कंपाउंडिंग होगी तो 12%, 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3% आ जाएगा, ये 3% हो गया। मंथली कंपाउंडिंग होगी, 12% है और 12 महीने होते हैं तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1% आ जाएगा, ये यहाँ पर। अगर डेली कंपाउंडिंग है तो 12% है और इसको 365 से डिवाइड करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा जो आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% से हम हाफ ईयरली में 6 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 1 साल में 2 छमाही होती है, इसलिए हमने इसको 12 को 2 से डिवाइड कर दिया। मंथली में 12% है और 1 साल में 12 महीने होते हैं इसलिए 12 से डिवाइड कर दिया, इसलिए 1% आ गया। उसके बाद में समय का देख लीजिए फ्रेंड्स, 1 साल है, अगर साल एनुअली यानी ईयरली जो है कंपाउंडिंग है तो 1 बार कंपाउंड होगा। अगर हाफ ईयरली है तो 1 साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होगी? 2 बार कंपाउंडिंग होगी, क्योंकि 6 महीने 2 बार होते हैं। ठीक है, क्वार्टरली कंपाउंड होगी तो 3 महीने 4 बार होगी, है ना। 1 साल में 4 बार कंपाउंडिंग हो जाए, क्योंकि हर 3 महीने पे 1 बार कंपाउंडिंग हो रही है। अगर मंथली कंपाउंडिंग होगी तो 12 महीने में कुल 12 बार कंपाउंडिंग हो जाएगी। और अगर जो है डेली कंपाउंडिंग हो रहा है इंटरेस्ट का तो साल भर में कुल 365 बार कंपाउंडिंग
होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, आगे हम फार्मूले में इस चीज़ को यूज करेंगे, इसलिए इसे समझ लीजिए कि अगर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और कह रहा है कि क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, तो हम वहाँ पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 3% लिखेंगे, और साथ ही साथ 1 साल समय होगा तो उसे जो है क्वार्टरली में 4 लिखेंगे। ओके, अगर मान लीजिए 3 साल का समय होगा और क्वार्टरली कंपाउंडिंग होगी, तो 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 3 साल में 12 क्वार्टर होंगे, तो यहाँ पर 12 आएगा। फ्रेंड्स, समझने के लिए है आपके। उसके बाद एक और छोटी सी बात यहाँ पर ये समझ लीजिए, स्मॉल आर जो होता है, स्मॉल आर जो होता है फ्रेंड्स, वो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको 100 से डिवाइड करके निकलता है, बस सिंपल। जो स्मॉल आर होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 100 से डिवाइड करके निकलता है। अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.12 आएगा, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसको हम 100 से डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट ऐसे समझेंगे फ्रेंड्स, हम डिवाइड नहीं करेंगे, अपने दिमाग में ही कैलकुलेशन करेंगे। अगर 6% है तो इसको 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.06 आएगा। अगर हम इसको 3 को जो है उसमें बदलेंगे तो ये 0.03 आएगा। अगर 12% है तो 0.12 आएगा। अगर मान लीजिए 18% है तो 0.18 आएगा। अगर मान लीजिए 4% है तो 0.04 आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये या 100 से आप डिवाइड कर लीजिएगा, मान लीजिए 4% है तो इसको 100 से डिवाइड कर लीजिए तो 0.04 आ जाएगा। समझने के लिए है, अब इसको ईजिली भी लिख सकते हैं, जितना भी परसेंटेज हो, है ना। अगर मान लीजिए 1% है जैसे, तो हमने 0.01 लिख दिया, है ना। अगर मान लीजिए इसी जगह पे 16% है तो 0.16% लिख देते हैं। 100 से डिवाइड करके ये लिखा जा रहा है, तो इसको हम डायरेक्टली वहाँ पर लिख लिया करेंगे। ओके, तो होप है कि आप ये समझ गए होंगे कि अगर जो है फ्रीक्वेंसी बदलती है तो जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और टाइम भी एन जो है कितने नंबर ऑफ टाइम्स होगा वो भी आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने पूरा इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन उठाएंगे, व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। बोल रहा है कि 10% पर एनम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, लेकिन जो कंपाउंडिंग हो रही है वो हाफ ईयरली है। कितनी है, हाफ ईयरली है। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। ओके, और इसको अगर हम स्मॉल आर में चेंज करेंगे फ्रेंड्स, तो 10% को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.10%, है ना। 0.10 स्मॉल आर हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर। उसके बाद में जो हमने यहाँ पर समय है कितना, 1 साल का लिया हुआ है। 1 साल में कितनी छमाही होती है, 2 छमाही होती है। कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है, इसलिए हमने n=2 निकाल लिया, n=2 निकाल लिया। आपको पहले हमने टेबल में ये दिखा दिया है कि ये कैसे हो रहा है, n=2 आ गया। अब फार्मूला क्या होता है हमारा, 1 + r/n⁻n-1। ओके, तो 1 + r कितना है हमारा 0.10 अपान n कितना है, अभी ये मैंने निकाला था ना, 10% है, और इसको स्मॉल आर में बदलने के मैंने कहा था 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 10 का रूप ले लेगा, तो 0.10। अब 1 + r/n, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है, हाफ ईयरली होने की वजह 2 है, की पावर 2 -1 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 0.04 हो जाएगा, एक में जुड़ेगा तो 1.04 की पावर 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखिए 1.05 की पावर 2 -1। फ्रेंड्स 1.05 की पावर 2 का वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लीजिए, ये आ जाएगी 1.1025, यहाँ मैंने लिख रखा है, माइनस इसमें से एक आप घटाओगे तो ये बच जाएगा 0.1025। कितना बच जाएगा, 0.1025। अब फ्रेंड्स जब ये 0.1025 हो जाए तो इसको फिर से जो है परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमने वहाँ पर आर में बदलने के लिए क्या किया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 100 से डिवाइड किया था, यहाँ हम 100 से गुणा कर देंगे। तो जब आप 100 से गुणा करेंगे तो ये डेसिमल 2 अंक पीछे चला जाएगा, तो ये 10.25% हो जाएगा। तो यही है 10.25%। तो हमारा सवाल था कि अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है तो एक्चुअल में आप कितना रेट पे कर रहे हो। बैंक ने आपको बताया है कि आप 10% दे रहे हो, जबकि आप एक्चुअल में 10.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं एनुअली। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखते हैं फ्रेंड्स, व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। 12% दिया हुआ है, 12% दिया हुआ है, और कंपाउंडिंग कब है, देखिए कंपाउंडिंग क्वार्टरली है। देखिए सबसे पहले R12 दिया हुआ है, तो स्मॉल r आपका 0.12 हो जाएगा। इसी को 100 से डिवाइड करके स्मॉल r लिख दिया हमने, स्मॉल r हो गया आपका 0.12। ओके, और n कितना हो जाएगा, क्वार्टरली है, 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो हमने 4 लिख दिया यहाँ पर। अब हम फार्मूला लगाएंगे
वन प्लस आर अपान एन की पावर एन माइनस वन। वन वैसे ही लिख देंगे। आर कितना है हमारा 0.12 हमने निकाला था, अपान एन कितना है 4 है, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, की पावर 4 माइनस वन। इसको 4 से आप डिवाइड करोगे तो 0.03 हो जाएगा। 1 में जोड़ोगे तो 1.03 की पावर 4 माइनस वन हो जाएगा। 1.03 की पावर 4 माइनस वन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर से 1.03 की पावर 4 कैसे कैलकुलेट की जाती है इसका वीडियो मैंने बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कि हाउ टू कैलकुलेट हायर पावर यूजिंग कैलकुलेटर। ओके, वहाँ से जाकर के ये देख लीजिएगा अगर आपने वीडियो नहीं देखा है। इसको वहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू निकल कर 1.1255 आ जाएगी। उसमें से एक सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये बचेगा 0.1255। और मैंने आपको बताया था कि अगर ये डेसिमल में आ गया, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए अगेन हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 12.55% का रूप ले लेगा। तो ये 12.55%। आप देख रहे हैं बैंक ने आपको कहा था कि आप 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हो, लेकिन क्वार्टरली कंपाउंड कर देने की वजह से आप एक्चुअल में साल भर में 12.55% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ओके, ये है क्वेश्चन। होप है फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं ये अगला क्वेश्चन उठा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये मैकमिलन की बुक से है। आप अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। यहाँ पर है, व्हाट विल बी द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फॉलोइंग केसेस। 12% कंपाउंडेड मंथली है, और दूसरा क्वेश्चन है 8% कंपाउंडेड एवरी 4 मंथ है। ओके, ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं फ्रेंड्स। 12% है, देखिए 12% है और कंपाउंडेड मंथली है। ओके, तो मंथली है तो एन जो होगा वो कितना होगा, मंथली है तो 12 होगा, क्योंकि एक साल में 12 बार आता है महीना, है ना। तो 12 जो है हो जाएगा ये, और उस एन हो गया आपका 12, और आर क्या हो जाएगा, जो 12% है इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.12 हो जाएगा। ओके, तो ये आ गया। अब यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, 1 प्लस आर अपान एन की पावर एन माइनस वन। हमें पता है 1 प्लस आर कितना आया हमारा 0.12 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, क्योंकि एन जो है हमारा 12 आया था, है ना। फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 12 बार होगा ये कंपाउंड, की पावर 12 हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 0.1 हो जाएगा, वन में 0.1 ऐड करेंगे तो 1.1 हो जाएगा, की पावर 12 माइनस वन। तो हमें जो मिला वो मिल गया 1.1 की पावर 12 माइनस वन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। 1.1 की पावर 12 का मान कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर नहीं याद है तो कैसे निकालते हैं तो वीडियो हमारा देख लीजिएगा। ये आ गया आपका 1.1268, उसमें से एक और घटाना होता है, माइनस वन लगा होता है, तो ये आ जाएगा 1268। और जब हम इसे परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो ये 12.68% हो गया। तो फ्रेंड्स आपको बोला गया था यहाँ पर कि आप 12% है और कंपाउंडिंग मंथली है। एक्चुअल में बैंक ने कहा कि आपको सालाना 12% हम चार्ज करेंगे, लेकिन कंपाउंडिंग मंथली होने की वजह से आप 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दे करके 12.68% रेट पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का पार्ट ए हो गया। दूसरा पार्ट है 8% है और कंपाउंडिंग 4 मंथ है, एवरी 4 मंथ पे कंपाउंडिंग हो रही है। ओके, देखिए यहाँ समझते हैं, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और हर 4 महीने पे, तो 4 महीने पे अगर कंपाउंडिंग हो रही है तो एक साल में कितने ब्लॉक बनेंगे, 3 ब्लॉक बनेंगे। कितने, 3 ब्लॉक बनेंगे 4 महीने के, तो n इक्वल टू 3 हो जाएगा। और स्मॉल आर अब क्या हो जाएगा आपका, इसी को 100 से डिवाइड करके 0.08% हो जाएगा ना। यहाँ आ गए, अब देखिए स्मॉल आर निकाल आया हमारा 0.08। ओके, और हमारा निकल आया n इक्वल टू 3 निकल कर आया है ना। ये वैल्यू हम उठा करके किस फार्मूले रखेंगे, 1 प्लस आर अपान एन की पावर n माइनस वन में 1 यही रहेगा। आर कितना है हमारा 0.08 डिवाइडेड बाई n, 3 की पावर 3 माइनस वन। अब जो 0.8 को आप 3 से जब डिवाइड करोगे तो ये आपका 0.026666 ऐसे आएगा, तो इसको 0.027 ले लिया हमने, यहाँ पर 0.027 ले लिया, फिर एक में ये 0.027 जोड़ दिया तो 1.027 की पावर 3 माइनस वन हो गया। इसको जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो 1.0832 आएगा, उसमें से माइनस वन घटाओगे तो ये हट जाएगा, यहाँ पर बचेगा, तो ये हमारे पास बचता है 0.0832।
फिर 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो ये आपका आ जाएगा 8.32। कितना आ जाएगा? 8.32%। आपको बताया गया था कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 8% पर एनम लगेगा, लेकिन कंपाउंडिंग हर 4 मंथ पे है, 4 मंथ पे है। एवरी 4 मंथ पे कंपाउंडिंग होने की वजह से आप 8.332% बैंक को पे कर रहे हैं। ये होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला। क्वेश्चन नंबर मैकमिलन की बुक से क्वेश्चन नंबर 17C देखिए। क्वार्टरली रीपेमेंट ऑफ अ लोन, एक लोन की क्वार्टरली रीपेमेंट कर रहे हैं, तो उसमें इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम बताया गया है आपको, और क्वार्टरली आप रीपेमेंट कर रहे हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा फ्रेंड्स? आप अपने इसे खुद आप सॉल्व करिए। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। 8% है प्लस क्वार्टरली है, तो पहली बात आर हो जाएगा 0.08, और क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो एन हो जाएगा 4। सिंपल 1 + r/n⁻1 इस फार्मूले में ये दोनों वैल्यू रखिए और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। इसके अलावा मैं आपके लिए एक्सरसाइज भी लेकर आया हूँ, 5 क्वेश्चन हैं। इफेक्टिव इंटरेस्ट क्या होगा? स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें, या अगर ये PDF चाहिए होगी तो टेलीग्राम ग्रुप में जा करके देख लीजिएगा, लिंक नीचे मिल जाएगी आपको। 8% कंपाउंड, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है, 8% है, तो आर आपका हो जाएगा 0.08, और एन आपका हो जाएगा, हाफ ईयरली है तो 2 हो जाएगा पहले क्वेश्चन के लिए। 16% है और कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, तो आर आपका हो जाएगा 0.16, 16 को 100 से डिवाइड कर दिया सिंपल, और क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो एन आपका हो जाएगा 4, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 उठाते हैं। 6% है, तो जो आर होगा, स्मॉल आर आपका, जो आपका स्मॉल आर होगा वो 0.06 होगा, है ना, 0.06 होगा, और जो एन होगा वो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें? कंपाउंडेड एवरी 4 मंथ, तो अगर 4 मंथ तो 3 ब्लॉक लगेंगे, तब जा करके आपका ये एक साल पूरा होगा, तो n = 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। 24% है, यानी r = 0.24, सिंपल 24 को 100 से डिवाइड कर दिया है, और एवरी 2 मंथ है, तो अगर एवरी 2 मंथ है तो कितने 2 मंथ लगेंगे ताकि जा करके आपका ये एक साल 12 महीने हो जाएं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक लगेंगे, यानी 6 बार कंपाउंडिंग हुई, तो n की वैल्यू 6 आ जाएगी। सॉल्व कर लेंगे। 18% है, तो r = 0.18 हो जाएगा, और कंपाउंडिंग मंथली है तो एक साल में 12 महीने होते, तो 12 हो जाएगा n की वैल्यू। ये सारी वैल्यू रखिएगा, वैल्यू आपको बता दी। फार्मूला सिंपल है, 1 + r/n⁻1। इसी में ये सारी वैल्यू आप रखेंगे, वैल्यूओं को रखेंगे, और आपको आंसर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज करिएगा और अपने आंसर जो है कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। ओके, थैंक यू।